माँ, टाइम आ गया है। वो घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतजार था या शायद डर भी लग रहा था। एग्जाम्स का सीजन आ गया है। हर तरफ एक अलग सा माहौल है, एक चुनौती और अवसर का माहौल। हवा में उम्मीद और हाँ, एंजाइटी भरी है। यह एक ऐसा मिक्सचर है जो हर स्टूडेंट महसूस करता है। आपको अपनी और अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस का वेट फील होता है। यह वेट आपको पुश भी करता है और कभी कभी थोड़ा दबा भी देता है। सिलेबस कभी न खत्म होने वाला लगता है, जैसे एक अंतहीन सफर हो, और बिना नींद की रातें रूटीन बन जाती हैं। कॉफी आपका बेसिक फ्रेंड और नींद आपका दुश्मन लगने लगती है। ये प्रेशर रियल है और ओवरवेल्म्ड फील करना नॉर्मल है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपसे पहले हर स्टूडेंट ने अपने पेट में यह गांठ फील की है। यह एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। चलो ईमानदार रहें, ये टफ है, ये आसान नहीं होने वाला है, और ये ठीक है। कभी कभी वर्ड्स पेज पर ब्लर हो जाते हैं, आपकी आंखें थक जाती हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता है, और सेल्फ डाउट अंदर आ जाता है। यह आपको कमजोर और अनिश्चित महसूस कराता है। आप दूसरों को देखते हैं जो आगे लगते हैं, जो आपसे रिमेंबर कॉन्फिडेंट और तैयार दिखते हैं, और आप सोचते हैं कि क्या आप पीछे रह रहे हैं, क्या आप काफी नहीं हैं। पर याद रखना, ये थॉट्स बस गुजरते बादल हैं। ये हमेशा नहीं रहेंगे। उन्हें मानो, फिर उन्हें जाने दो। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप अकेले नहीं हैं। यह एक शेयर की हुई जर्नी है। आपके साथ और भी लोग हैं जो सेम चीज से गुजर रहे हैं। रियल चैलेंज सिर्फ एकेडमिक नहीं है, यह मेंटल और इमोशनल है। अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। यह रेसिलियंस, पेशेंस और अपनी एनर्जी मैनेज करने के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि कब ब्रेक लेना है और कब पुश करना है। हर दिन आप आगे बढ़ते रहने का ऑप्शन चुनते हैं। आप स्ट्रेंथ बना रहे हैं, आप खुद को और मजबूत बना रहे हैं। यह सिर्फ एग्जाम की प्रिपेयर्डी नहीं है, ये लाइफ की प्रिपेयर्डी है। आप जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं। जो फोकस, डेडिकेशन और परसेवरेंस आप अभी बनाते हैं, जो मेहनत आप अभी करते हैं, वे आपके फ्यूचर के लिए आपके टूल्स हैं। वे आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। एक गहरी सांस लें, शांत हो जाइए। आप अपने माउंटेन के बेस पर खड़े हैं और यह माउंटेन आपकी मंजिल है। चढ़ाई टफ है, पर आप खाली हाथ नहीं हैं। आपके पास ज्ञान, हिम्मत और प्रिपेयर्डी है। यह आपका मोमेंट है ब्रेव बनने का। यह डर को दूर करने और आगे बढ़ने का समय है। ऊपर चढ़ने की अपनी एबिलिटी पर बिलीव करने का, खुद पर विश्वास रखने का। चलो जर्नी शुरू करते हैं, एक साथ मिलकर। सक्सेस का असली सीक्रेट क्या है? क्या यह कोई जादुई फॉर्मूला है या कोई शॉर्टकट जो आपको रातों रात स्टार बना देगा? यह लक या टैलेंट नहीं है, यह हार्ड वर्क है। ये वो अनगिनत घंटे हैं जो आप अपने सपनों को सच करने में लगाते हैं। हर घंटा जो आप स्टडी करते हैं, हर वो लम्हा जो आप सीखने में लगाते हैं, हर प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करते हैं, हर चैलेंज जिसे आप पार करते हैं, वह आपके फ्यूचर के लिए एक बीज है। एक ऐसा बीज जो सही देखभाल और मेहनत से एक विशाल वृक्ष बनेगा। पर हार्ड वर्क को एक गाइड की जरूरत है, डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के हार्ड वर्क एक दिशाहीन प्रयास बन सकता है। डिसिप्लिन आपके गोल्स और आपकी अचीवमेंट्स के बीच का ब्रिज है। यह वो पुल है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाता है। यह आपको बेड से उठाता है, आपको शेड्यूल पर रखता है, चाहे आप थके हुए हों या मोटिवेटेड ना हों, और आपको फोकस करने में हेल्प करता है। यह आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है और आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करता है। एक स्कल्पचर के बारे में सोचो। हार्ड वर्क स्टोन को काटता है, उसे आकार देता है। डिसिप्लिन मास्टरपीस को शेप देता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कट सही हो, हर डिटेल पर ध्यान दिया जाए। आप स्कल्पचर और स्टोन दोनों हैं। आपकी पोटेंशियल कंसिस्टेंट एफर्ट से सामने आने का वेट कर रही है। यह आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने का समय है। छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें। एक टफ चैप्टर खत्म करना, अपनी प्लान पर टिके रहना। हर छोटी जीत आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। हार्ड वर्क और डिसिप्लिन एक साथ अनस्टॉपेबल हैं। यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। आपको हार्ड वर्क करने या डिसिप्लिन्ड रहने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। यह आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। पावर आपके हाथों में है। प्रोसेस से प्यार करो, सिर्फ रिजल्ट से नहीं, क्योंकि असली खुशी तो उस जर्नी में है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। हर छोटा कदम आगे बढ़ना प्रोग्रेस है, और हर प्रोग्रेस आपको अपने सपनों के करीब ले जाता है। ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स लगातार एफर्ट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर बनते हैं। आप अपनी जर्नी को कंट्रोल करते हैं। अपनी पावर का यूज करें, अपना फ्यूचर में अभी शुरू करें।
आज ही से अपनी मेहनत और अनुशासन की यात्रा शुरू करें और देखें कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। जब रास्ता इम्पॉसिबल लगे और आपको समझ ना आए कि आगे कैसे बढ़ें, तो उन लोगों को देखो जो पहले इस पर चल चुके हैं। उनकी जर्नी को समझो, उनके स्ट्रगल को जानो और उनसे इंस्पिरेशन लो। अल्बर्ट आइंस्टीन को बताया गया था कि वह कभी कुछ खास नहीं कर पाएंगे। उन्हें एक स्लो लर्नर माना जाता था, फिर भी वह क्यूरोसिटी और परसेवरेंस से एक लेजेंड बन गए। उन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। माइकल जॉर्डन ने हजारों शॉट्स मिस किए, सैकड़ों गेम्स हारे और कई बार उन्हें टीम से बाहर भी कर दिया गया, पर हर फेलियर को एक सबक के तौर पर यूज किया। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया और उन्हें अपनी ताकत बनाया। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले 1000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर सेटबैक को एक कदम आगे के तौर पर देखा। उन्होंने हर एक्सपेरिमेंट से कुछ सीखा और आगे बढ़ते रहे। ये स्टोरीज सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये ब्लूप्रिंट्स हैं। ये दिखाती हैं कि मुश्किलों से कैसे निपटना है। इन जायंट्स को क्या अलग करता था? माइंडसेट, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड और कभी हार न मानने वाला हौसला। उन्होंने फेलियर को खुद को डिफाइन करने नहीं दिया। उन्होंने फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने विजन पर बिलीव किया और ऑब्स्टेकल्स को जर्नी का पार्ट माना। उन्होंने माना कि रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन वे उनसे लर्न डंगे और आगे बढ़ेंगे। जब आप डिस्करेजेड फील करें तो याद रखें, ग्रेटनेस रेसिलियंस पर बनती है। ये मुश्किलों का सामना करने और उनसे उबरने की क्षमता है। हर सेटबैक एक सबक है, हार नहीं। हर रॉन्गी आपको कुछ सिखाती है और आपको बेहतर बनाती है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको परसिस्ट करने की जरूरत है। लगातार प्रयास करते रहें, कभी हार न माने। उनकी स्टोरीज को अपनी इंस्पायर करने दो, उनसे प्रेरणा लो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मूव ऑन। अगर वे अपनी चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते थे, तो आप भी कर सकते हैं। आप में भी वह क्षमता है। आपका एग्जाम ग्रेटनेस के आपके पाठ पर सिर्फ एक स्टेप है। यह आपकी मंजिल नहीं है, बल्कि एक पड़ाव है। आगे बढ़ते रहो। चैंपियंस की स्पिरिट आप में रहती है। उस स्पिरिट को जगाओ और अपनी सफलता की कहानी लिखो। स्टूडेंट्स, सबसे रिमेंबरा जिस शब्द से फियरते हैं, फेलियर। पर क्या होगा अगर फेलियर एंड नहीं है, बल्कि सक्सेस का एक क्रूशियल पार्ट है? फेलियर फीडबैक है, एक नया अप्रोच ट्राई करने का साइन। बाइक चलाना सीखना याद है? हर बार गिरने से आपको कुछ टॉट। एकेडमिक सेटबैक्स भी वैसे ही हैं। वे आपको दिखाते हैं कि कहां इंप्रूव करना है। असली डेंजर है डर को आपको ट्राई करने से रोकना। चैलेंजेस को अवॉइड करने का मतलब है ग्रोथ को मिस करना। जो स्टूडेंट ट्राई करता है और फेल होता है, वह उस स्टूडेंट से रिमेंबरा सीखता है जो कभी ट्राई नहीं करता। मिस्टेक्स को एम्ब्रेस, वे सीखने के मौके हैं। जब आप कुछ गलत करते हैं तो क्यूरियस बनो, फ्रस्ट्रेटेड नहीं। अपनी एरर को एनालाइज करो और स्ट्रॉन्गर बनो। फेलियर सबसे अच्छा टीचर है, अगर आप सुनने को तैयार हैं। हर ठोकर मास्टरी की ओर एक कदम है। विनने के लिए खेलो, सिर्फ हारने से बचने के लिए नहीं। इस माइंडसेट के साथ आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। हर रॉन्गी आपको सक्सेस के करीब लाती है। अपने सिलेबस के फुट पर खड़े होना ओवरवेलमिंग लग सकता है। सीक्रेट, पीक पर फोकस मत करो, बस अगला स्टेप लो। बड़े गोल्स को छोटे मैनेजेबल टास्क में बांटो। एक कॉन्सेप्ट मास्टर करो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो। एक टफ सब्जेक्ट को 1 घंटा दो। हर छोटी जीत मोमेंटम और कॉन्फिडेंस बनाती है। अपने स्टडी सेशंस के लिए एक स्पेसिफिक डिटेल प्लान बनाओ। आपका शेड्यूल आपका मैप है। हर कंप्लीटेड टास्क एक चेक पॉइंट है। सिर्फ इमीडिएट स्टेप पर फोकस करो, पूरी जर्नी पर नहीं। बड़ी अचीवमेंट्स एक बार में एक छोटे एफर्ट से बनती है। सक्सेस लास्ट मिनट क्रैमिंग के बारे में नहीं है, यह डेली कंसिस्टेंट प्रोग्रेस के बारे में है। अभी के लिए माउंटेन पीक को भूल जाओ, बस अगला स्टेप लो और उसे अच्छे से लो। जल्द ही आप पीछे मुड़कर देखेंगे और अमेज्ड होंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी सहयोगी है। चढ़ते रहो। आपकी सबसे बड़ी एसेट एक टेक्स्ट बुक नहीं है, यह खुद पर आपका बिलीफ है। सेल्फ बिलीफ वो फोर्ट्रेस है जो आपको डाउट और डर से बचाता है। यह एरोगेंस नहीं है, यह सीखने और ओवरकम करने की आपकी एबिलिटी पर फेथ है। इसे अपना खुद का कोच बनकर बनाओ, अपना सबसे हार्श क्रिटिक नहीं। अपनी पिछली सक्सेस को सेलिब्रेट करो, बड़ी या छोटी, वे प्रूफ हैं कि आप इसे फिर से कर सकते हैं। अपनी अचीवमेंट्स की एक लिस्ट बनाओ और जब कॉन्फिडेंस कम हो तो उसे फिर से देखो। सेल्फ बिलीफ एक डेली चॉइस है, एक मसल जो यूज के साथ बढ़ती है। खुद पर बिलीव करना चुनो, तब भी जब यह टफ हो। नेगेटिविटी को इग्नोर करो, अपनी इनर वॉइस को सुनो। यह आपकी जर्नी है, आपका ड्रीम। किसी को भी
यहां तक कि खुद को भी आपको और कुछ मनाने मत दो। अपने फोर्ट्रेस को स्ट्रांग बनाओ। सेल्फ बिलीफ को अपनी फाउंडेशन बनने दो। आपका माइंड एक गार्डन है। पॉजिटिविटी के बीज बो, डाउट के खरपतवार नहीं। एक पॉजिटिव माइंडसेट चैलेंजेस को इग्नोर नहीं करता, ये उन्हें होप के साथ फेस करता है। हर दिन ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करो। जो आपके पास है उस पर फोकस करो, जो आपके पास नहीं है उस पर नहीं। ग्रैटिट्यूड एंजाइटी को पीस से बदलता है। अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो। खुद को एग्जाम हॉल में शांत, कॉन्फिडेंट और तैयार देखो। यह मेंटल रिहर्सल आपके माइंड को अचीवमेंट के लिए प्रोग्राम करती है। अपने आप को सपोर्टिव और ऑप्टिमिस्टिक लोगों से सराउंड। अपने एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी को लिमिट करो। अपने माइंड को एनकरेजमेंट और बिलीफ से फीड करो। आपका माइंडसेट आपकी रियलिटी को शेप करता है। पॉसिबिलिटीज को देखने का ऑप्शन चुनो, ऑब्स्टेकल्स को नहीं। अपने मेंटल गार्डन को डेली नर्चर करो। एक पॉजिटिव माइंड सक्सेस के फ्रूट्स देता है। आपके एग्जाम से पहले के आखिरी दिन आपकी रेस की आखिरी लैप है। अब कंसोलिडेट करने, रिवाइज करने और अपनी प्रिपेयर्डी पर ट्रस्ट करने का टाइम है। जो आप जानते हैं उस पर फोकस करो। सब कुछ नया सीखने की कोशिश मत करो। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। अच्छे से सो, सही खाओ और हाइड्रेटेड रहो। एक रेस्टेड माइंड इंफॉर्मेशन को बेहतर याद रखता है। एग्जाम के दिन जल्दी उठो, हल्का ब्रेकफास्ट करो और लास्ट मिनट क्रैमिंग से अवॉइड। खुद को याद दिलाओ, मैं तैयार हूं, मैं अपना बेसेट दूंगा। शांत कॉन्फिडेंस के साथ हॉल में एंटर करो। जब आपको पेपर मिले तो गहरी सांस लो और पहले सारे क्वेश्चंस रीड। सबसे पहले जो आप बेसेट जानते हैं उससे शुरू करो ताकि मोमेंटम बने। अगर आपको कोई टफ क्वेश्चन मिले तो आगे बढ़ो और बाद में कम बैक। अपने टाइम को समझदारी से मैनेज करो, यह आपकी परफॉर्मेंस है। अपनी प्रिपेयर्डी पर ट्रस्ट करो। शांत रहो, फोकस्ड रहो। आपने इस मोमेंट को कमाया है। अपना सब कुछ दो, यह आपका चमकने का टाइम है। करो। जब आप इस थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं तो याद रखें, यह एग्जाम एक माइलस्टोन है, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। आपकी वर्थ एक रिजल्ट से डिफाइन नहीं होती, बल्कि उस पर्सन से डिफाइन होती है जो आप इस जर्नी के थ्रू बने हैं। अपने एफर्ट, अपने डिसिप्लिन और अपनी रेसिलियंस पर प्राउड फील करो। आगे बढ़ते रहने के लिए जो करेज लगा उसे सेलिब्रेट करो। जो सबक आपने सीखे हैं वे आपकी असली विक्ट्री हैं। एग्जाम हॉल में अपना बेसेट दो, यह अपने लिए और अपने सपनों के लिए करो। कंपटीशन या एक्सपेक्टेशंस के बारे में चिंता मत करो। उस रूम में सिर्फ आप और आपका नॉलेज है। प्राउड के साथ परफॉर्मेंस दो, यह जानते हुए कि आपने अपना सब कुछ दिया। मेरी बेसेट विशेष आपके साथ है। आप फ्यूचर हैं, तेज चमकना। आपको क्लैरिटी, कामनेस और कॉन्फिडेंस मिले। जाओ और इस चैलेंज को विन। सक्सेस आपका वेट कर रही है।